अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई थिंक सो अभी तक सिर्फ एक ही स्टूडेंट है, तो काइंडली वो बता दें कि मेरी आवाज़ आपको ठीक आ रही है या नहीं आ रही, ताकि हम क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। चलें, ठीक है। आ रही है तो हम लोग जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। मेनली जो फिर बाकी भी ज्वाइन कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और इंग्लिश का हम लोगों ने पढ़ना था प्रेपोजिशंस। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मेन जो है हम लोग पहले यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे उर्दू में अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं, जो कि सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि पीपीएससी में से मोस्ट जो क्वेश्चंस हैं वो उसी में से ही आते हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन में से। तो मोस्ट हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे, बाकी जो है वो हम जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है सिर्फ जस्ट वही वही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती क्या हैं ये देख लेते हैं। जब टू वर्ल्ड वॉर्स हुई, ठीक है, दो जंगें हुई वर्ल्ड वार, ठीक है, पहली 1914 से 1918 तक को, जब दो वर्ल्ड वॉर के बाद बड़ी बहुत सी ऐसी रियासतें थी वर्ल्ड के अंदर जिन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बना ली, ठीक है। उनका डिफरेंट पर्पस था ताकि वो मतलब कॉमन मुफाद के लिए जो है वो डिफेंस कर सकें। अब इसके जो टाइप्स हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, उसके अंदर हमारे पास पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, ठीक है। वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल हैं, तो जैसे यूनाइटेड नेशन है, ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अलावा द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, OAS, ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। अफ्रीकन यूनियन, AU, ये भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन, ये भी एक जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर अगर हम इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस को देखें तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WTO, ये इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड। द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नेफ्टा, जो है ये भी इकोनॉमी से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये भी एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये जो है ये है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल्स। उसके बाद मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, नेटो, जो है ये भी एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। वर्सा पैक्ट, उसके बाद CSTO, द ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ANZUS, जो यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी ट्रीटी है, ये सारी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। अब मेन हम सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी, जिसको हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है अक़वाम मुत्तहिदा, उसको हम जो है कंप्लीटली डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। क्योंकि इसमें से अभी रिसेंटली जो असिस्टेंट के पेपर्स हुए थे उसमें से भी जो है वो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम ये यूनाइटेड नेशन के बारे में पहले हम थोड़ा सा जो है इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो इसके ओरिजिन और मेंबर्स के बारे में पहले हम देखेंगे। तो जो यूनाइटेड नेशन था केम इनटू एग्जिस्टेंस कब आया? अक्टूबर 24, 1945 के अंदर ये मतलब फॉर्म हुई, ठीक है। आपने इसका सन अच्छे तरीके से याद करना है, अक्टूबर 24, 1945 में, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर 5 परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स हैं। अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ था उसमें ये आया था कि जो टोटल सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स हैं वैसे तो 15 है, ठीक है, जनरल असेंबली के, तो मतलब उसमें से जो है कितने परमानेंट हैं और कितने नॉन परमानेंट हैं, इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो 5 परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स हैं, बाकी जो 10 है ना वो नॉन परमानेंट है। अभी तक कितने मेंबर स्टेट्स हैं इसकी, कितने कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं? 193 मेंबर स्टेट्स अभी तक, ठीक है, 193 कंट्रीज अब तक इसके मेंबर्स हैं। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक हो गया। और बाकी जो मेन ऑफिस जिनीवा में भी हैं, नैरोबी में भी हैं, वायना में भी हैं, और हॉग में भी है। तो आपने जो इसका मेन हेड क्वार्टर है ना वो न्यूयॉर्क सिटी में है, ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा इसकी 193 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, या आपने इनके मेंबर्स की तादाद याद रखनी है। और सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। और ये कब बनी?
अक्टूबर 24 1945 में। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। तो ये जो है इसके मेन पॉइंट्स हैं जो यूनाइटेड नेशन के। उसके बाद आगे हम थोड़ा सा सरसरी से इसको देखेंगे, ठीक है, क्योंकि जो मेन बातें थी वो सारी इसी पैराग्राफ के अंदर हैं। आगे इसके ऑब्जेक्टिव्स को क्या क्या थी, इसके ऑब्जेक्टिव थी कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ह्यूमन राइट्स का को प्रोटेक्ट करना। उसके अलावा प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ। तो ये सारे इसके मकसद थे, ऑब्जेक्टिव्स थे। इसके जो है 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। जनरल असेंबली है पहली, इसको जो लूजली हम इसको पार्लियामेंट भी कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। इसके अंदर डिसीजंस होते हैं बजट से रिलेटेड, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स, मतलब किसी न्यू कंट्री मेंबर ने इसके अंदर आना हो, पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी के साथ डिसीजंस किए जाते हैं। बाकी सेकंड इसका जो है ऑर्गन वो सिक्योरिटी काउंसिल है। ये इसका काम है कि पीस और सिक्योरिटी इंटरनेशनल कम्युनिटी में मेंटेन करना। इसके अंदर 15 मेंबर्स हैं, ठीक है। अभी जो हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो 15 मेंबर्स हैं इसके अंदर, जो कि डिवाइड हुए हुए हैं इनटू 2 कैटेगरीज। एक परमानेंट मेंबर्स आ जाता है और फिर एक इलेक्टेड मेंबर्स आ जाते हैं। अब परमानेंट मेंबर्स जो हैं, परमानेंट मेंबर्स आल्सो कॉल्ड द P5 मेंबर्स, ठीक है। परमानेंट मेंबर्स को जो है वो P5 मेंबर्स भी कहा जाता है। तो इट्स कंप्राइज्ड ऑफ यूनाइटेड स्टेट है, इसके अंदर रशिया है, चाइना है, फ्रांस है और यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। ये 5 मेंबर्स हैं इसके, परमानेंट मेंबर्स हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। और उसके बाद इलेक्टेड मेंबर्स 10 जो है इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास, ये बात आप लोगों ने बिल्कुल याद रखनी है कि इसके जो हैं वो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। अभी जो रिसेंटली क्वेश्चन आया था उसमें उन्होंने पूछा हुआ था कि टोटल जो 15 मेंबर्स हैं उसमें से 5 मतलब कितने मेंबर्स टोटल हैं, ठीक है, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। तो टोटल जो है वो 15 सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं। यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर्स हैं टोटल कंट्री मेंबर्स, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल जो इसका ऑर्गन है उसके जो है ना आगे 15 मेंबर्स हैं। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद एक इसका ऑर्गन है ट्रस्टशिप काउंसिल, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, जिसे वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। ये 1945 में स्टैब्लिश हुआ था। उसके बाद इसकी ये रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ज्यादा इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज है इसकी, जिसको हमने आपने याद रखना है, वो ये है कि इसके 193 नंबर ऑफ मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक हो गया। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। बाकी इसके ऑफिसेज जिनीवा में, वायना में और नैरोबी में, लेकिन जो मेन इसका हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क है। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परमानेंट मेंबर्स यूएस, चाइना, रशिया, यूके, फ्रांस। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। और ये सारे जो हैं ये इसके मेन ऑर्गन्स हैं, 6। उसके बाद इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, अरेबिक, फ्रांस फ्रेंच सॉरी चाइनीज, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश। ये सारी जो है इसकी यूनाइटेड नेशन की जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ये बात आप लोगों ने जो है मेनली याद रखनी है। अब हमने जो है इसको डिस्कस कर लिया। यूएन के 5 मेन ऑर्गन सॉरी 6 मेन ऑर्गन्स हैं, और कुछ स्पेशलाइज एजेंसीज भी हैं यूनाइटेड नेशन की, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों से कहा कि जो यूनाइटेड नेशन थी इसको तो हम लोगों ने जो है वो ज्यादा डिटेल से पढ़ना था, लेकिन जो बाकी अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये मैंने बाकी जो है 28 और हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इन 28 के अंदर ये है कि जो मोस्टली न्यूज़पेपर्स में जिनका जिक्र होता है ना, सिर्फ मैंने उन्हीं को कंपाइल किया, ठीक है। ज्यादा हम लोग इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में चीजें पूछी जाती हैं सिर्फ हम वही कवर करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं हम लोग जस्ट वही कवर करेंगे। तो अब जैसे ये WHO, ठीक है, ये भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है।
तो इसका एब्रीवेशन पूछ लिया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। WHO का एब्रीवेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद इसकी फॉर्मेशन कब हुई? 7 अप्रैल 1948 के अंदर जो है इसकी फॉर्मेशन हुई। आपने फॉर्मेशन डेट याद कर लेनी है। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में, ठीक है। और जिनेवा जो है वो किसका सिटी है? स्विट्जरलैंड का सिटी है। उसके बाद प्रेसिडेंट कौन है इसका? टेड्रोस एडहेनोम, ठीक है। ये इसका जो है प्रेसिडेंट है। और इसके कितने मेंबर्स हैं? 68 मेंबर्स हैं, ठीक है। 68 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। ये आपने WHO के बारे में जस्ट यही इंफॉर्मेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन्हें आप लोगों ने जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो डिस्कस कर लेना। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। WHO के बाद ABD, ठीक है। ADB किसका एब्रीवेशन है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी फॉर्मेशन कब हुई? 19 दिसंबर 1966 में जो है इसकी फॉर्मेशन हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मैनीला, फिलिपाइन, ठीक है। मैनीला फिलिपाइन। उसके बाद जो है इसका प्रेसिडेंट मेटस असाकावा है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। ये जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। उसके बाद UNO आ जाती है। UNO जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अभी जो हम लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन 24 अक्टूबर 1945 के अंदर हुई। अभी हमने पढ़ा है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। इसका डायरेक्टर जनरल कौन है? वॉल्कन बॉस्किर, ठीक है, जो कि तुर्किश है। उसके मेंबर कितने हैं? 193 मेंबर्स हैं और 2 ऑब्जर्वर्स हैं। ये इसके बारे में जो है सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जी पर्पस का ये है, पर्पस ज्यादातर नहीं पूछा जाता, ठीक है। जो है ज्यादा में अभी तक आप पास पेपर्स देख लें PPSC के, तो ज्यादा जो है वो इन्हीं चीजों को डिस्कस किया गया है कि इसका हेडक्वार्टर, उसका डायरेक्टर जनरल या मेंबर कंट्रीज या उसका एब्रीवेशन, ठीक है। इनके जो पर्पसेस हैं अगर क्लास में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, इससे बहुत ज्यादा लंबा हो जाना था। तो मैं आप लोगों को अगर कोई वैसे ग्रुप में एक फाइल सेंड कर दूंगी जो इनके पर्पसेस के साथ भी होंगी, तो आप जो लोग इनके पर्पस को थोड़ा सा पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूनेस्को। यूनेस्को किसका ऑब्जर्वेशन है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आपने इसका एब्रीवेशन याद कर लेना है। इसकी फॉर्मेशन कब हुई? 16 नवंबर 1945 के अंदर हुई। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है, ठीक है, फ्रांस। प्रेसिडेंट ऑड्रे अजोले। और मेंबर कंट्रीज कितने हैं इसके? 195। ये यूनेस्को के बारे में सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। उसके बाद नेक्स्ट है WB वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इसका एब्रीवेशन है, एब्रीवेशन आपने सबके अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। मेंबर कंट्रीज आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। उसके बाद जो है हेडक्वार्टर्स वगैरह जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है। उसके बाद इसकी फॉर्मेशन हुई जुलाई 1944 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वाशिंगटन जो है उसका सिटी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। प्रेसिडेंट इसका डेविड मेलपास। और मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 198, सॉरी 189। फिर 7th ऑर्गेनाइजेशन है G20, जिसको ग्रुप ऑफ 20 कहते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन हुई इसकी 26 सितंबर 1999 में। डायरेक्टर जनरल इसका मैरियो ड्रागी है, ठीक है। और मेंबर कंट्रीज इसके 19 है प्लस यूरोपियन यूनियन। अच्छा, अब ये अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि G20 के कितने मेंबर्स हैं, तो आपने 20 नहीं कर देने, G20 के जो है वो 19 मेंबर्स हैं। उसके बाद आ जाता है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन हुई 1 जनवरी 1955 में। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड। डायरेक्टर जनरल नेगोजी ओकोंजो, फर्स्ट वुमेन हेड, ठीक है, फर्स्ट वुमेन हेड है ये। उसके बाद डायरेक्टर कंट्रीज 16, मेंबर कंट्रीज हैं 164। ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में।
आपने सबके एब्रीवेशन में बार बार बता रही हूँ, अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं, बाकी मेंबर कंट्रीज भी। फिर है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये इसका एब्रीवेशन है। इसकी फॉर्मेशन हुई 11 दिसंबर 1946 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए। एग्जेक्टिव डायरेक्टर है इसका हेनरिटा एच फोर्ड। नेक्स्ट है सार्क। सार्क वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सार्क में से भी जो है वो क्वेश्चन आ जाते हैं। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, ये जो है इसका एब्रीवेशन है। इसकी फॉर्मेशन हुई 8 दिसंबर 1985 में, ढाका में हुई, ठीक है, बांग्लादेश में। हेडक्वार्टर जो है इसका खटमंडू नेपाल है। इसके हेडक्वार्टर के बारे में भी काफी क्वेश्चंस आए हैं पिछले पास पेपर में, काफी दफा रिपीट हुआ है। इसका सेक्रेटरी जनरल एसिला वीराकोन है, ठीक है, श्रीलंका से उसका ताल्लुक है। मेंबर कंट्रीज इसके 8 हैं। सार्क के टोटल मेंबर्स कितने हैं? 8 हैं, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सार्क के बारे में। नेक्स्ट है OIC। मैं आपको इनके मेंबर्स के नेम जो इम्पोर्टेंट है ना, उनके जो मेंबर्स के नेम याद करने के ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। उन ट्रिक्स के जरिए जो है आप इनके मेंबर्स के नेम भी याद कर सकते हैं, जो नेम याद करना चाहता हो। वैसे ये भी इनफ है अगर आप नंबर याद कर लेते हैं। नेक्स्ट OIC है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसकी फॉर्मेशन हुई 25 सितंबर 1969 में। हेडक्वार्टर है इसका जद्दा, सऊदी अरेबिया में। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा, और मेंबर कंट्रीज हैं इसके 57। नेक्स्ट है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन हुई 4 अप्रैल 1949 में, और इसका हेडक्वार्टर है ब्रसल्स, बेल्जियम में। सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टोल्टनबर्ग, ठीक है, नॉर्वे से इसका ताल्लुक है। मेंबर कंट्रीज हैं 30। ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट है SCO। SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर्मेशन हुई इसकी 26 अप्रैल 1996 में। हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग, चाइना में, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरोव, और मेंबर कंट्रीज हैं इसके 8। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था 9 जून 2017 में। जिसके जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम लास्ट में देखेंगे। मैंने अभी बताया था कि इनके पर्पसेस से रिलेटेड आप लोगों को एक फाइल सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। ग्रुप में अगर हम इसके पर्पस को डिस्कस करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है, और ये वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप लोगों के साथ जो है मैं फाइल शेयर कर दूंगी, आप इनके पर्पसेस पढ़ सकते हैं। ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी फॉर्मेशन हुई 26 जून 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है द हाग, नेदरलैंड। प्रेसिडेंट है अब्दुल कवी यूसुफ, जिनका ताल्लुक सोमालिया से है, ठीक है। जजेस हैं इसके 15, ठीक है, और हर जज का जो टर्म है वो 9 इयर्स है। नेक्स्ट है नासा, द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसकी फॉर्मेशन हुई 29 जुलाई 1958 में। हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन DC, और फाउंडर है इसका YD आइसन हॉवर। ये सारी नासा के बारे में इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये भी जो है ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन हुई इसकी 29 जुलाई 1957 में। हेडक्वार्टर है इसका वायना, ऑस्ट्रिया में। हेड इसका राफेल ग्रोसी, और मेंबर कंट्रीज हैं इसके 72। नेक्स्ट है ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। फॉर्मेशन हुई इसकी 15 जून 1909 में। हेडक्वार्टर है इसका दुबई, UAE में। चेयरमैन है इसका ग्रेग बार्कले, और मोटो इसका जो है वो है क्रिकेट फॉर गुड। फीफा, ठीक है, द फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन।
इसकी फॉर्मेशन हुई 21 मई 1909 में। इसका हेडक्वार्टर ज़ूरिच स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट है इसका गियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक भी जो है ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसकी फॉर्मेशन हुई सितंबर 1960 बगदाद में, ठीक है, इराक में। हेडक्वार्टर है इसका वायना ऑस्ट्रिया। सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद बारकिंदी, ठीक है, जिनका नाइजीरिया से ताल्लुक है। मेंबर कंट्रीज हैं 30। नेक्स्ट है एशियन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये इसका एब्रीवेशन है। इसकी फॉर्मेशन हुई 8 अगस्त 1967 में। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता इंडोनेशिया में। हेड लिमजॉक हुई और मेंबर कंट्रीज हैं इसके 10। टोटल 28 करेंगे हम लोग। ईयू, ठीक है, यूरोपियन यूनियन। इसकी फॉर्मेशन हुई 1 नवंबर 1993 में। हेडक्वार्टर है इसका ब्रसेल बेल्जियम। मेंबर कंट्रीज हैं 27। आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, फॉर्मेशन हुई इसकी 23 जून 1894 में। हेडक्वार्टर है इसका लुसाने स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट है इसके थॉमस बैक जर्मनी। मेंबर कंट्रीज है 105। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ नेशन, इसका एब्रीवेशन भी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस ही है, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन हुई 11 दिसंबर 1931 में। हेडक्वार्टर है इसका लंदन यूके। प्रेसिडेंट है क्वीन एलिजाबेथ और मेंबर कंट्रीज 54। आईसीआरसी, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, ये इसका एब्रीवेशन है। इसकी फॉर्मेशन हुई 17 फेब 1863 में। हेडक्वार्टर्स हैं इसके जिनेवा स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट हैं पीटर मोरर स्विट्जरलैंड। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसकी फॉर्मेशन हुई जुलाई 1961 में। हेडक्वार्टर है लंदन यूके। सेक्रेटरी जनरल स्वीडी थॉमस हैमरबर्ग। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मेशन हुई 29 अक्टूबर 1919 में। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। डायरेक्टर जनरल गाय राइडर, इनका ब्रिटेन से ताल्लुक है। मेंबर कंट्रीज हैं 187। नेक्स्ट है OPCW, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोहिबिटिंग ऑफ केमिकल वेपन्स, ये इसका एब्रीवेशन है। फॉर्मेशन हुई 29 अप्रैल 1997 में। हेडक्वार्टर द हॉग नेदरलैंड्स। डायरेक्टर जनरल फर्मेंडो एरियस और मेंबर कंट्रीज हैं इसके 193। फिर FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी फॉर्मेशन हुई 16 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर रोम इटली। डायरेक्टर जनरल कोड डोंगाई और चाइनीज हैं ये। मेंबर कंट्रीज 194। अच्छा, यहाँ तक ये जो है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी, ठीक है, जिन लोगों को आपने रिमाइंड कर लेना है। इससे रिलेटेड पर्पसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी और कुछ स्लाइड्स के अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज में से, तो उनके जो है वो मेंबर कंट्रीज आपको मैं जो है वो ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आपने उसके बारे में परेशान नहीं होना। नेक्स्ट हमारा इंग्लिश का टॉपिक था प्रेपोजिशंस, ठीक है। प्रेपोजिशन को जो है मैं पीछे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर भी जो है वो डिस्कस कर चुकी हूँ। जब हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था तो उसके अंदर प्रेपोजिशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। तो अब जो प्रेपोजिशन के जो नोट्स हैं वो मैं दोबारा से आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी ताकि आप उन्हें एक दफा पढ़ लीजिएगा। वैसे हम उसे पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्रेपोजिशन जो है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। प्रेपोजिशन में से कभी 2-3 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कभी 3-4 भी आ जाते हैं। अगर आप पास्ट पेपर्स उठा के देखें PPSC के GK के, तो उसके अंदर 2 या 3 या 4 क्वेश्चन लाजमी प्रेपोजिशंस में से होते हैं। तो प्रेपोजिशन का यूसेज आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना है। मैं आप लोगों को जो नोट्स प्रोवाइड करूंगी लास्ट 1-2 पेजेस, उसके 2-3 पेजेस में हर प्रेपोजिशन का यूसेज है कि कहाँ कहाँ वो यूज होता है, वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि इसमें से 2-3 या 4 क्वेश्चन तो लाजमी आते हैं इंग्लिश के पोर्शन में प्रेपोजिशन में से। तो वो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे, इसलिए हम उसको अब डिस्कस नहीं करेंगे।
तो बाकी जो इनके पर्पसेस हैं उनकी मैं एक पीडीएफ फाइल आपको इसके एक्सप्लेनेटरी नोट्स जो हैं वो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। अगर किसी ने इसको डिटेल से पढ़ना है तो वो वहां से पढ़ सकता है, लेकिन जीके के पेपर के लिए इसको डिटेल से पढ़ना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर कोई ज़्यादा जो है वो इसको डिटेल से पढ़ना चाहता है ऑर्गेनाइजेशंस को, तो आप जो है मैं उसको नोट शेयर कर दूंगी ग्रुप में, तो आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं। अगर यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें, अदरवाइज जो है फिर हम जो है वो मीटिंग जो है वो एंड करते हैं।